सर हमें बताइए कुरान पाक में अल्लाह ताला को क्या बताया, साकार या निराकार? बिल्कुल निराकार बताया है। उनका ये क्वेश्चन है कि अल्लाह जो है वो निराकार है, मतलब कि जी उनका कोई आकार नहीं है, या साकार है। साकार मतलब कि जिसका कोई आकार होता है, वो हमसे वो सवाल कर रहे हैं। तो अल्लाह कौन है, इसके ऊपर अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं, अगर कोई भी मुस्लिम से आप पूछिएगा कि अल्लाह कौन है, तो सबसे अच्छा डेफिनेशन, सबसे अच्छा जो परिभाषा जिसको हिंदी में बोलते हैं, सबसे अच्छा जो वो बताएगा आपको अल्लाह के बारे में, वो आपको इस कुरान का सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आपको कोट कर सकता है, जो 4 लाइन का है, सिर्फ 4 लाइन का सूरा है। उसमें अल्लाह कौन है बताया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अकेला है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, मतलब कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, सबसे एब्सोल्यूट एंड इटर्नल है। लम यलिद वलम यूलद, वो किसी को जनते नहीं है, नाइदर ही बिगेट्स नॉर इज ही बिगॉटन, और वो किसी से जने हुए नहीं है। और चौथा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उनके जैसी कोई भी चीज नहीं है। आपका इमेजिनेशन, आपकी सोच, आपकी समझ, आपका ख्याल उन तक नहीं पहुंच सकता कि वो कैसा है। तो इसलिए हम लोग कंपेयर नहीं कर, इंग्लिश का ट्रांसलेशन कहता है एंड नथिंग इज कंपेरेबल अनटू हिम, आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते उनको, आप कंपेयर तक उनको कर नहीं सकते कि इस चीज का 50,000 गुना ज्यादा या इस चीज का 60,000 गुना ज्यादा अल्लाह ताला हो गया, तो आप उसको कंपैरिजन में भी नहीं डाल सकते। तो अगर आप हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह साकार है या अल्लाह निराकार है, तो जाहिर सी बात है कि अगर साकार जो आप जो भी आकार समझते हैं, तो आप वो सोच नहीं सकते कि अल्लाह ताला कैसे है। अगर आप निराकार का मतलब सोचते हैं कि अल्लाह ताला ये लाइट के जैसा होगा, फिर आप लाइट से कंपेयर कर दिए उनको, या हवा से कंपेयर कर दिए, तो वो भी अल्लाह ताला नहीं। आप नथिंग इज कंपेरेबल अनटू हिम, आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। और यही और स्क्रिप्चर्स अगर आप दूसरे धर्म ग्रंथ भी पढ़िएगा, और भाई जो ये सवाल कर रहे हैं, अगर आप छंदोग्य उपनिषद पढ़िएगा, तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1 में, एकम एव द्वितीयम, एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है। अब आपको सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, वो साकार है या निराकार है। वो परमात्मा कैसा है, वो नर आकार है, मनुष्य सदृश है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और ऊपर सतलोक में रहता है, वहाँ भी मनुष्य सदृश है, राजा के समान मुकुट धारण करता है वो परमात्मा। अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं पवित्र बाइबल को, उसके बाद लेंगे पवित्र कुरान शरीफ को, उस तत्पश्चात हम लेंगे पवित्र वेदों को, और उसके पश्चात हम लेंगे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी को। इन चारों में आपको नर आकार मनुष्य सदृश से सिद्ध करते हैं, तो फिर ये सिद्ध होने के बाद दास पुनः प्रार्थना करेगा उस पुण्यात्मा मुसलमान डॉक्टर जाकिर नाइक जी से कि अपना वायदा याद रखना कि मुझे जो हरा देगा, झूठा सिद्ध कर देगा, मैं उसका शागिर्द बन जाऊंगा, उस धर्म के को स्वीकार कर लूँगा, भूलिए मत ना। जो व्यक्ति तत्व ज्ञानहीन होते हैं, वो कुछ टांग और अड़ा दिया करते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि मैं बाइबल को नहीं मानता, और किसको मानते हैं? इन 4 पवित्र पुस्तकों को तो मानते ही हैं, पवित्र तौरात, पवित्र इंजिल, पवित्र जबूर, पवित्र कुरान शरीफ और या कुरान मजीद को, इसको तो मानते ही हैं, इसको तो कोई नकारा कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले ये सिद्ध करते हैं कि जो इन पवित्र तीनों पुस्तकों में, कुरान शरीफ तो अलग है, और पवित्र तौरात, पवित्र इंजिल, पवित्र जबूर नामक जो 3 पुस्तक हैं, उनका संग्रह ही पवित्र बाइबल है। इसमें भ्रमित ना होना किसी अनजान के कारण। तो इसलिए पहले आपको यही दिखाते हैं और तुलना करते हैं कि पवित्र बाइबल एक जो का तो उसी का संग्रह है, उसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है। देखिएगा, ये पुस्तक है आसमानी किताबें, तौरेत, जबूर और इंजिल। ये कहाँ से प्रकाशित है? BSI 206 महात्मा गांधी रोड, बंगलौर से। यहाँ देखिएगा,
आसमानी किताबन, तौरात, जबूर, इंजिल, उर्दू, देवनागरी स्क्रिप्ट। अच्छा यहाँ देखते हैं, पब्लिश्ड बाई BSI, महात्मा गांधी रोड, बेंगलोर, ब्रिलियंट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर 94। ये यहाँ ये तीनों किताबें हैं, तीनों किताबें तौरेत, जबूर, इंजील। इसमें आगे चलते हैं एज इट इज। अब हम इसके आगे आते हैं। ये पुस्तक यहाँ से तौरेत शुरू होती है और इसमें पैदाइश नामक एक चैप्टर है, पैदाइश। और हम यहाँ आ जाते हैं, पैदाइश 1:1 का 24 तक इस पृष्ठ पे है। खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। या देखो, इस प्रकार शाम हुई और सुबह हुआ, ये पहला दिन हुआ। फिर दूसरा दिन, और फिर ये तीसरा दिन, ये तीसरा दिन हुआ। फिर चौथा दिन हुआ, फिर 5वां दिन हुआ। हम पढ़ेंगे 6ठा दिन। ये देखो यहाँ आगे हम पैदाइश 1:25-2:1.12 3 पृष्ठ पे। अब 26वां श्लोक पढ़ेंगे। फिर खुदा ने कहा, 5 दिन में जो कुछ रचना रचनी थी परमात्मा ने रच दी। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे। और परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुरूप अपने जैसा ही उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, उत्पत्ति की। देखिएगा, फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं और वह समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों पर, तमाम जमीन और सब जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे, यानी उनसे समझदार हो यो। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। अपने आत्माओं और दिखाते हैं। अब इसमें स्पष्ट कर दिया। अब देखो, ये तो ये पवित्र पुस्तक आपको दिखा दी तीनों। अब इसका ज्यों का त्यों वर्णन है इस पवित्र बाइबल में, क्योंकि ये जो तत्व ज्ञानहीन प्राणी जो भ्रमित किए हुए होते हैं जनता को, वो काट छांट किया करते हैं, फलानी किताब गलत है, उसको नहीं मानते हैं। अब ये भी समस्या हल कर देगा ये दास के इसको किसी को अग्रम मग्रम करने की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। अभी आपको जो पवित्र तौरात के अंदर प्रकरण दिखाया वही पवित्र बाइबल में दिखाता हूँ, क्योंकि एज इट इज है ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहाँ से छपा है अब आगे दिखाते हैं आपको। ये है जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी स्टैम्प्स M डिवीजन, और एसोसिएट एडिटर है जेस वेस्ले डेम्स PhD। और यहाँ है लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मैसूर USA प्रिंटेड इन इंडिया। अब यहाँ दिखाते हैं पवित्र बाइबल संपूर्ण अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट्स, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टैम्प्स MA MDV, संयुक्त संपादक हैं जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादक समिति। ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, यहाँ से देख लें, ये सारा कुछ वही है। ये कहाँ से छपा है? फुल्ली लाइफ स्टडी बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मैसूर, इतने USA से छपा है ये। ठीक,
अब इसकी उत्पत्ति पर आते हैं हम बिल्कुल स्टार्ट से ही। ये देखिएगा, ये है जेनेसिस, यानी उत्पत्ति, आरंभ होती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी ये बहुत सिंपल उसमें लिख रखा है। इस प्रकार पहला दिन हो गया, यानी सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर तब परमेश्वर ने उस मंत्र प्रकाश का सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। सांझ हुई, भोर हुई, फिर तीसरा दिन हो गया। इनमें कुछ रचनाएं की परमात्मा ने। फिर देखो, अब 4 पृष्ठ पे पढ़ रहे हम। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, चौथा दिन हो गया। अब फिर हम यहाँ आगे 5 पृष्ठ पे जिन उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, जेनेसिस। ये सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये 5वां दिन हो गया। अब हम 6ठे दिन में आएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। यानी उनसे समझदार हो, खावा नहीं उनको कि देश कार्य कोई गलत लगा बैठे। फिर कहते, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो पुण्यात्माओं, कैसा है भगवान? नर आकार, हमारे जैसा। अब उसने, परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा ही रचा। तो कैसा है भगवान? साकार है, नर आकार है, सह शरीर है। उसका नाम कबीर है, ये आगे सिद्ध करेंगे। और पुण्यात्माओं, पूरा विश्व ही भ्रमित है। पवित्र बाइबल की स्टडी करने वाले सभी ईसाई मानते हैं परमात्मा गॉड इज फॉर्मलेस। और बाइबल क्या कहता है? वो साकार है। तो हमने सभी धर्मों को जानने के लिए उनके पवित्र सदग्रंथों को ही आधार मानना चाहिए, ना कि किसी धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं और क्या पूजा कर रहे हैं उसको आधार नहीं मानना चाहिए। ना फिर इन पुस्तकों की आवश्यकता क्या थी, जिनको आज तक सिर पर रखे घूम रहे थे कि इनमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, तो उस ज्ञान को ही आधार मानेंगे। और इस दास के अतिरिक्त विश्व में आज तक इसको कोई क्लियर नहीं कर सका। और दास के कोई इसमें ये ना समझना कोई अभिमान कर रहा हूँ, ये ना समझना कि दास अभिमान कर रहा है। ये परमात्मा अल्लाह अकबर, उस अल्लाह कबीर की दया है। इस दास को उस परमेश्वर ने भेजा है इस काम के लिए। अब पवित्र कुरान शरीफ दिखाएंगे आपको। ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। शेरवाणी संस्करण ये कहाँ से प्राप्त होती है? इसमें क्या लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा फाइनल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। यहाँ देखिएगा, ये 17वां संस्करण है 2008 ईस्वी में। और पृष्ठ संख्या है 1024। मुद्रक हैं गास्पेल प्रेस लखनऊ, गास्पेल। यहां देखिएगा, यह है सूरत फुरकान। सूरत, यह है कुरान शरीफ, यह है सूरत फुरकान 25 और इसके पृष्ठ नंबर 604 पर हम नीचे से पढ़ेंगे 52 नंबर आयत से। फुरकान का जो अर्थ देखा शब्दकोश के अंदर, उसमें लिखा है कि मानदंड, ब्रैकेट में लिखा है झूठ और सच के बीच में,
यानी सत्य और झूठ को जांचने का यानी निष्कर्ष निकालने का एक पैमाना है या फुरकान। तो इस पूरी कुरान शरीफ का ये निष्कर्ष है, ये मानदंड है, यानी पैमाना है सच्चाई और झूठ, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए। तो इसमें पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, देखिएगा। ये है सूरत फुरकानी 25। और ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो, ये चैतन्य ने अर्थ गलत किया है। इसका वास्तविकता क्या है कि पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए थे और हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। यहाँ वो स्पष्ट कह रहे हैं कि उस जिंदा पर भरोसा रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले थे और ऊपर लेकर गए थे, फिर वह पे छोड़ा था। 2 प्रकार से ऊपर गए थे हजरत मोहम्मद, एक प्रकार का मुसलमान भाइयों को ज्ञान नहीं। अब यही पढ़ते हैं, पहले इससे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और उस जिंदा पर अब हम 58वीं आयत पढ़ रहे हैं, 57वीं पढ़ ली। ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है, यानी उनकी सब गुनाहों को माफ़ कर सकता है, वो समर्थ है। अब 59वीं आयत है, ये 58वीं समाप्त हुई। और जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर कह दे, हम कोई बात नहीं, अनुवाद ना करें। वह अल्लाह कबीर रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह कबीर के बारे में। ईसाई धर्म के धर्मी व्यक्ति पवित्र बाइबल को सिरोधार्य मानते हैं, उस जैसा ग्रंथ नहीं मानते हैं और परमात्मा को फॉर्मलेस बताते, निराकार बताते। इसमें स्पष्ट लिखा है नर आकार मनुष्य दृश्य है, और पवित्र कुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा है कि वो 6 दिन में सृष्टि रची, उसने 7वें दिन तख्त पर जा विराजा को निराकार क्या बैठेगा, वो मनुष्य दृश्य है, वहाँ जा बैठा, वहाँ पर तो बैठा है तो कोई आकार है उसका। तो यहाँ परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर उस तत्व ज्ञान में जो स्वयं आकर बताया यथार्थ ज्ञान, कभी अल्लाह अकबर ने, उस अल्लाह कबीर ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने, हम कबीर साहब कहें, ये अल्लाह अकबर कह देते हैं, घना फर्क नहीं है। उसने स्वयं आकर बताया है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, और दिखत के तय नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। दिखे विद्वान बड़े वक्ता अटपट करके पता नहीं नो सोचब इतनी धारा हुआ एक भाषण दे देते हैं, और अनजान व्यक्ति तैनो सोचे बस ये तो बड़ा विद्वान पड़ा है, इनका का पता नहीं इनको। इसके विषय में तत्व ज्ञान में कहा परमात्मा ने कि गोरख से ज्ञानी गणे ये सुख दे जति जिहान, और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। प्रवक्ताओं की गिनती नहीं, एक ते एक बढ़ के इस दास का जन्म 22 बरस हिंदू धर्म के अंदर जन्म हुआ। लेकिन अब जब सब सदग्रंथों का ज्ञान और उस तत्व ज्ञान से सबका मिलान किया तो दास को पता चला कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। अब एक वास्तव में मुसलमान ये दास है, वास्तव में ईसाई ये दास है, वास्तव में हिंदू ये दास है, वास्तव में सिख ये दास है, कोई हमारा अनुयायी है, ये सारे वही। वास्तव में मुसलमान ये हैं, वास्तव में सिख यही है, वास्तव में ईसाई यही है, वास्तव में हिंदू यही है। जो इन सब नियमों का पालन कर रहे हैं मेरे बच्चे, जो एक धर्म के धर्मी ने पालन करने चाहिए। अब 2 पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से सिद्ध हो गया परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है सतलोक के अंदर। वहां से सचखंड से यानी उस
शाश्वत स्थान में सनातन परम धाम में रहता है, जहाँ से चलकर फिर गति करके आता है, या अच्छी आत्माओं को मिलता है। उनको यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान वही बताता है करके अपने मुख कमल से। अब देखिएगा, पवित्र वेद दिखाते हैं, पवित्र ऋग्वेद आपको दिखाते हैं। पहले पवित्र ऋग्वेद के अंदर ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठे ही हैं, अनुवादित हैं। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अपने आत्माओं, एक आश्चर्य की बात है, आज तक एक लोक वेद सबके हृदय में समा चुका था कि परमात्मा निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस। मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह तो बेचून है, उसका कोई काया नहीं है, हरनों के ऊपर बैठा सातवें आसमान पर, फिर बिना काया का बैठा कि है, किस रूप में बैठा, ये तो आज तक निर्णय कर दो। अब यहाँ क्या बताया है कि ये आर्य समाज के जो प्रवर्तक थे महर्षि दयानंद और उनके जितने आचार्य अनुयायी हैं, वो भी परमात्मा को निराकार कहते हैं ठोक के, और वेदों को सच बताते हैं कि वेदों जैसा ग्रंथ पृथ्वी पर नहीं है। हर वेद आप अनुवाद कर रहे हैं, ओए होए। तो कबीर साहब कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, दिखत के नैन चश्मे इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखत थे विद्वान, इनका मोतिया बंद हो रहा था अज्ञान रूपी। जैसे किसी को मोतिया बंद हो जाना, आँखों में एक रोग होता है, उसकी आंखें तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती है, स्वस्थ, जैसे इनमें कोई रोग नहीं, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं। तो परमात्मा कहते हैं ये दिखे थे विद्वान और कहें निराकार, इनका कख भी नहीं पता, अनुवाद खुद कर रहे हैं और फिर भी निराकार का ढोल पीट रहे हैं। परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है कि चारों युग में जिन महापुरुषों को, अच्छी आत्माओं को मैं मिला, उनको ज्ञान दिया, उन्होंने मेरे गुणगान किए और सच्चाई सत्ज्ञान अब भक्तों को देना चाहा, लेकिन ये भोली आत्माएं नकली संतों, पंथों, आचार्यों, शंकराचार्यों, काजी और मुल्लाओं में फंस गए। ये मुझे पहचान नहीं सके, मेरे संतों का इन्होंने कदर नहीं किया, और जिस कारण से ये उस मोक्ष रूपी तत्व ज्ञान रूपी उसी तरह लिखा हुआ चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में एक अल्लाह नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। लिखा है यजुर्वेद में 32वां अध्याय का 3रा श्लोक में नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई भी प्रतिमा नहीं, कोई भी अक्ष नहीं, कोई भी इमेज नहीं, कोई भी आइडल नहीं। उसी तरह लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में अंधात्मा प्रविशन्ति असंभूति में पास्ते, वो लोग अंधेरे में प्रवेश करे जो असंभूति यानी कि नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक चीजों की पूजा करते हैं, और उससे ज्यादा अंधेरे में वो जा रहे हैं जो संभूति यानी कि बना के चीजों को पूजा करते हैं। होता है कि तक काली मिट्टी है, ऐसे वहां की मिट्टी वाइट है, सतलोक शाश्वत स्थान की, जहां परमात्मा, जहां अल्लाह अकबर का निवास स्थान है, और वहां से वो गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, और वो अपने मुख कमल से वाणी बोल बोल के यथार्थ ज्ञान सुनाता है, कवियों की तरह दोहावलियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से। वो उसका नाम कबीर देव है। देखिएगा, ये देखना, हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद आपको इसका पूरा प्रकरण दिखा दिया था। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 में कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान अर्थात पूजा करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ है। वह कांति में परमात्मा, यहाँ इन्होंने इस कबीर रचो, इस कबीर का, हम इसको कबीर बोले, वो कबीर, हम वह को वह बोलते हैं अपनी भाषा में। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश है और हम कहेंगे उसको वेद प्रकाश, और वो भी कोई उससे पूछेगा कौन है भाई,
क्या नाम है तेरा? वो खुद भी कहेगा मेरा नाम वेद प्रकाश है, और लिखेगा जब वेद प्रकाश। तो ऐसा ही समझो कबीर, ये कबीर जो लिखा है हम इसको कबीर बोलते हैं। और देव माने परमेश्वर। ये देखो ये कबीर, इसका इन्होंने संधि छेद कर दिया और ऐसे लिख दिया, रे को अपसर्ग में बदल दिया। अब हम पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, पहले थोड़ा सा ये पढ़ के। तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है। ये देखिएगा हमने यजुर्वेद उठा लिया, अब पवित्र यजुर्वेद ले लिया। देखिएगा इसमें सिद्ध करेंगे ये कहाँ से छपा है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद रामला मैदान नई दिल्ली से। ये महर्षि दानंद सरस्वती कृत, ये यहाँ से मुद्रक, यहाँ से छपा है। अब हम इसके आते हैं, ये 36 चैप्टर है, अध्याय नंबर 36, 36 है ये यजुर्वेद का, यहाँ से पढ़ेंगे। ये 36 अध्याय है, 36वां। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रेचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजु शब्द है, यजु अपसर्ग लगा रखे हैं इसका। तो यहाँ अनुवाद किया महर्षि दानंद ने, इसका बिल्कुल सही किया। ये यहाँ इसकी भ्रमित नहीं थी बुद्धि, इसको यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, यही करना चाहिए था। यदि यहाँ इसका कोई और अर्थ कर देता, सर्वज्ञ या कोई वैसे लिख देता, कोई सतुतियों का संग्रह, क्योंकि महिमा यजुर्वेद की थी इसमें, तो यजुर्वेद लिखना पड़ा, भले ही 2 अपसर्ग लगे। इसी प्रकार जहाँ परमात्मा की महिमा का वर्णन है वेद में, वहाँ कबीर शब्द है, अपसर्ग भी लगा दें अपने व्याकरण के आधार से। हम इनकी व्याकरण भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये कबीर देव लिखना चाहिए था इन्होंने, यहाँ पर कबीर का अर्थ कबीर देव लिख देते, सर्वज्ञ नहीं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कुरान शरीफ में उसको अल्लाहु अकबर अल्लाह कबीर कहते हैं, और हम उसको कबीर देव कबीर साहब कहते हैं। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर देव बोलने लाएंगे। कबीर साहब, कबीर परमात्मा, साहब कहो, राम कहो, अल्लाह कहो। तो इस प्रकार अब हम समझेंगे ऋग्वेद के उन चंद मंत्रों को जिसमें परमात्मा साकार स्पष्ट है। अब यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया। अब ऋग्वेद पर आगे हम देखिएगा। अब वहीं आगे हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 में ये कबीर तो यहाँ है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले भक्तों, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनके संकटों का निवारण कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहाँ लिखना था कबीर देव, सर्वज्ञ नहीं करना चाहिए अर्थ। कबीर देव, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे पुरुष को, अच्छे व्यक्ति को, धर्मात्मा को प्राप्त होता है। अपने आत्मा वो परमात्मा ऊपर रहता है ध्रुवलोक के 3रे पृष्ठ पे, और वहाँ से गति करके आता है बिजली जैसी गति से, यानी इतनी बहुत शीघ्रता से यहाँ जाता है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। और वो कबीर है, वो कबीर देव है, अल्लाहू अकबर है। वो कहाँ रहता है देखो इसी में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 आप पढ़ रहे हैं। हम यहाँ आगे पढ़ते पढ़ते वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी आकाशीय बिजली की तरह एकदम पूरी स्पीड तय वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता। वो कहाँ रहता है 27वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया है। जो परमात्मा ध्रुवलोक के 3रे पृष्ठ पर विराजमान है, वो 3रे भाग में रहता है, उस ध्रुवलोक के ऊपर, ध्रुवलोक के। अब और दिखाते हैं आपको, वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 54 यानी 54 का मंत्र नंबर 3 देखो नीचे। इसमें स्पष्ट किया है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है, विश्वानी पुनाने वह सब
लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, सब भुवनों यानी सभी लोकों के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग में भी वर्तमान है, वहाँ पर विराजमान है, बैठा है वो उस भुवनों ऊपर, सभी भवनों के सभी संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व माने ऊपर के भाग में, तिष्ठति माने बैठा है, और वहाँ से चलकर आता है। और सूक्ष्म वेद के अंदर यानी उस तत्व ज्ञान के अंदर परमेश्वर ने स्वयं आखिर बताया है, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया, अरस कुरस पर अलय तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष ते साहेब के अब्दाली। स्वयं परमात्मा ने आकर बताया कि अरस के कुरस पर यानी सबसे ऊपर, ब्रह्मांडों के सबसे ऊपर हमारा स्थान है, और हमसे कोई भी वस्तु बची नहीं है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जब रामानंद जी को परमात्मा मिले, आदरणीय रामानंद स्वामी जी को जब सतलोक में लेकर गए, वापस छोड़ा, तब कहा था, 2 ठौर है, एक तू भया 1 से 2, और कह रामानंद हम कारणे तुम आए हो मगजो। और फिर परमात्मा ने खुद कहा था रामानंद जी को, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं, अवगत सत कबीर, अधर माने ऊपर रहता हूँ मैं, वो सत कबीर हक्का कबीर अल्लाहू अकबर मैं हूँ, ऊपर रहता हूँ, वहाँ से चल कर आया हूँ। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा उस लोक में ऊपर लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, तब उन्होंने कहा था, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जो काशी में आया था वही अल्लाह अकबर है स्वयं। अब आगे दिखाते हैं। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में क्या कहा है, वह है जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला, 6 दिन में सृष्टि रच के 7वां दिन तख्त पर बैठने वाला, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजे, ये संस्कृत है, इसका अर्थ है राजा के समान। राजा के, ये 269 पृष्ठ पे है राजा के, और इधर देखो 270 पृष्ठ पे, 270 पृष्ठ पे राजा के समान दर्शनीय है, देखने में राजा के समान है, तख्त पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है उसके, और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। आगे किस लिए आता है, उद्देश्य क्या होता है आने का? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, नीचे आकर के गति करके आते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को यानी हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप अल्लाहू अकबर हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, आप पाक हैं, पवित्र हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा सोम आप हमको सुख दे। हो गया सिद्ध। अब 3 पवित्र धर्मों के सदग्रंथों से सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और ऊपर के लोक में तख्त के ऊपर विराजमान है, सब ब्रह्मांडों के ऊपरी स्थान पर, और वहाँ से गति करके सह शरीर आता है, यहाँ तत्व ज्ञान प्रकाश करता है। और ये मुसलमान प्रवक्ता है। अगर आप छंदों की उपनिषद पढ़िएगा तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1 में, एकम एव द्वितीयम, एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है।
उसी तरह लिखा हुआ श्वेता सूत्र उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में कि नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। लिखा है यजुर्वेद में 32वां अध्याय का 3रा श्लोक में नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई भी प्रतिमा नहीं, कोई भी अक्ष नहीं, कोई भी इमेज नहीं, कोई भी आइडल नहीं। उसी तरह लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में अंधात्मा प्रविशन्ति या असंभूति में उपासते, वो लोग अंधेरे में प्रवेश करे जो असंभूति यानी कि नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक चीजों की पूजा करते हैं, और उससे ज्यादा अंधेरे में वो जा रहे हैं जो संभूति यानी कि बना के चीजों को पूजा करते हैं। पुण्यात्मा मुसलमान धर्म के पुण्यात्मा हो, चाहे ईसाई धर्म के पुण्यात्मा हो, चाहे हिंदू धर्म की पुण्यात्माएं हैं, चाहे ईसाई धर्म की, चाहे सिख धर्म की पुण्यात्माएं हैं, वो सभी परमात्मा को निराकार मानते हैं, उसका कोई आकार नहीं है। और ये मुसलमान प्रवक्ता जिसकी DVD CD मुझदास को एक श्रद्धालु ने ला कर दी, वो वेदों का हवाला देता है कि वेदों में भी परमात्मा निराकार अकाय कहा है, बिना काया का उसकी काया नहीं है। और किसका प्रमाण लिया है उसने? यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 के मंत्र नंबर 3 का, और केवल एक वाक्य घोट रखा है उसने कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई स्टैच्यू नहीं है, उसका कोई मूर्ति नहीं है। भले पुरुषो, एक न तस्य प्रतिमा अस्ति इस वाक्य से परमात्मा को निराकार सिद्ध कर दिया। अब जैसे पूरे मुसलमान धर्म के धर्मियों के पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की कोई प्रतिमा नहीं है तो दिखाओ। तो क्या हजरत मोहम्मद जी निराकार थे? क्या उसका कोई आकृति नहीं थी? केवल ये लिख देने से कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो वो ये सिद्ध नहीं होता कि वो निराकार है। उसकी प्रतिमा यहाँ किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसकी खबर किसी को थी ही नहीं। प्रतिमा बनाओ किसकी, वो किसी ने देखा ही नहीं। जिन्होंने देखा उन्होंने प्रतिमा बनाई है, उसकी बताया है कि ये है वो परमात्मा। क्योंकि वेद ज्ञान दाता ये कौन है? ब्रह्म है, सरपुरुष है। और वही गीता ज्ञान दाता है, वही कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। ये तो खुद कहता है मुझे पता ही नहीं उसके बारे में, तो वेदों में उसकी प्रतिमा कैसे आवेगी? उसका ज्ञान वो वेदों के आधार से जिन्होंने साधना की उनको तो पता ही नहीं कि वो कैसे मिलेगा जिसकी प्रतिमा है। वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। यदि प्रतिमा नहीं है किसी की तो उसको निराकार सिद्ध नहीं किया जा सकता। और वेदों के अंदर ढेर सारे प्रमाण हैं कि वो परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और सतलोक से गति करके आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चम्मन मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में। और इनमें क्या वर्णन है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सब भवनों के, सब लोकों के ऊपर रहता है। वह सिंहासन पर राजा के समान विराजमान है और उसका नाम कबीर है। वो वहाँ से चलकर गति करके आता है, सह शरीर आता है, अपने शरीर को हल्का कर लेता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है, उनको ज्ञान देता है और वो अपने मुख कमल से अपना यथार्थ ज्ञान बोलता है और कवियों की तरह घूमता फिरता है, कवियों की तरह आचरण करता है। और इन्हीं वेदों के अंदर पूर्ण परमात्मा मनुष्य दृश्य है, सैकड़ों प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 मंत्र 17 में मनुष्यवतग ने लिखा है मनुष्य के समान है परमात्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 144 मंत्र 11 में नरवत देव मनुष्य के समान है परमात्मा। ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 11 मंत्र 3 में मनुष्यवतग ने परमात्मा मनुष्य के जैसा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त 2 मंत्र 3 में परमात्मा मनुष्यवतग्नि परमात्मा मनुष्य जैसा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 40 मंत्र 3 में मनुष्यवत शंभु परमात्मा मनुष्य जैसा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 18 मंत्र 21 में
नरवत वरुण परमात्मा नर जैसा है, मनुष्य सदृश है। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 मंत्र 27 में मनुष्यवतग्ने परमात्मा मनुष्य जैसा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 मंत्र 39 में नरवत महान इंद्र, वो महान परमात्मा, वो अल्लाहु अकबर नरवत मनुष्य जैसा है। और भी ढेर सारे प्रमाण है। डॉक्टर जाकिर नायक जी कहते हैं कि कहीं पर ऐसा प्रमाण दिखा दो कि परमात्मा अपने आप व्यक्ति रूप में आकर ज्ञान देता, सब ये झूठ है। अब उसका ये भी वचन है कि मुझे जो झूठा सिद्ध कर देगा इन सदग्रंथों से, तो मैं अपना धर्म त्याग के उसका अनुयायी बन जाऊंगा। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दीगर मजहब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूं, अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूं। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। तो दास की प्रार्थना है, मुकरिए मत ना अपने वायदे से। अब याद रखना इसको, कल्याण हो जाएगा आपका।